Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I'm here with question number 87 of MCQ series. और ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है आपके सामने इस तरह कि इफ इट इज गिवन दैट ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ, ये सिमिलर है। एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल सी इज 50 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड डी एफ इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। देन द फॉलोइंग इज ट्रू। और आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तो एक बार इसे आप पॉज कर ले वीडियो को और सॉल्व करें और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है और आपका ऑप्शन सही है कि नहीं। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से मैं सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कर दूंगा। सो 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। डी एफ ई है, ना कि डी ई एफ है, सॉरी डी एफ ई है, ये ध्यान रखिएगा। डी ई एफ लिखे तो फिर गए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग में गड़बड़ होने लगेगा। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होंगे उसमें गड़बड़ होने लगेगा। तो करस्पॉन्डेंस को ध्यान में रखते हुए आप डी एफ ई लिखेंगे, ना कि डी ई एफ लिखेंगे। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब हो गया कि एंगल ए पहला है तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एंगल ए की वैल्यू 30 दी हुई है, तो इसका मतलब जो डी होगा वो भी 30 हो जाएगा। यानी कि एंगल ए की वैल्यू जो है 30 दी हुई है, तो एंगल डी जो होगा वो भी 30 हो जाएगा। इसको हम घेर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो मिल गया डी की वैल्यू 30 डिग्री, जो कि हमें निकालना भी था। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू 30 आई है, लेकिन अभी हमें और भी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो कर लिया जाए। दूसरा, अगर हम बात करें एंगल बी की, तो एंगल बी जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा, है ना। सेकंड वाला पार्ट जो है बी है और यहाँ पे सेकंड में जो है वो एफ है, या मिडल में कह लें। ए और सी के बीच में बी है और डी और ई के बीच में एफ है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि एंगल बी जो होगा वो इक्वल टू एंगल एफ होगा। और एंगल बी की वैल्यू हमको गिवन है। एंगल बी की वैल्यू गिवन नहीं है बट निकाल सकते हैं। देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री, ये गिवन है आपके पास, और एंगल सी जो है वो 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस करके एंगल बी लिख लेंगे और ये इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 30 80 हो जाएगा, यानी एंगल बी प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 80, यानी कि 100 डिग्री, यानी एंगल बी की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप एंगल बी की जगह पे 100 पुट करोगे तो ये आ जाएगा एंगल एफ की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एंगल एफ जो है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है हमारा 100। क्लियर, यहाँ पे एफ की वैल्यू 100 है, यानी कि बी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही आएगा। अब डी और ई एफ निकाल के देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क हम ये करेंगे कि यहाँ पे साइड्स निकालेंगे। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। यानी कि ए बी शुरू का 2 लेटर ए बी अपॉन शुरू का 2 लेटर डी एफ, ये इक्वल हो जाएगा पी सी लास्ट का 2 लेटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ई लास्ट का 2 लेटर। देखो, बी सी लास्ट का 2, ई एफ लास्ट का 2, और ये इक्वल टू ए सी फर्स्ट एंड लास्ट, और यहाँ पे डी ई फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज गिवन है ना वो रख दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो आप 5 रख दोगे। डी एफ अपने को नहीं मालूम है, 7.5, सॉरी, तो ये हो जाएगा 7.5 इज इक्वल टू बी सी कितना है, तो बी सी है हमारे पास, नहीं है बी सी। ठीक है, बी सी नहीं है, छोड़ दो। और ई एफ है क्या कहीं पे, ई एफ भी नहीं है। ई एफ को लिख लेते हैं हम लोग, ई एफ, तो चलो ई एफ लिख लिया। ठीक है, और ए सी की वैल्यू है 8 एंड ई एफ की वैल्यू है 7 पॉइंट, नहीं, ई एफ कहीं दिखा था क्या, नहीं दिखा था। चलो, बी सी भी नहीं है ना, ध्यान से देखते हैं, ए बी ए सी डी एफ। ठीक है, और ए सी की वैल्यू है हमारे पास 8 एंड डी ई, सो डी की वैल्यू भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डी। जो नहीं है उसको हम लिख देंगे और जो है उसको भी हम लिख देंगे। चलिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होगी आपको, आई होप, तो इसको इरेज कर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी आ गई है। अब हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो हमको क्या चाहिए, हमको या डी निकालना है और हमको ई एफ निकालना है। ठीक है, सिंस की डी की वैल्यू आ चुकी है और एफ की वैल्यू आ चुकी है, एंगल्स की वैल्यू आ चुकी है, अब हमको डी और ई एफ चाहिए। तो अगर आपको डी निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर दो। देखो, फर्स्ट में है 5
अपॉन 7.5 और ये इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन डी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या इसको सॉल्व भी कर सकते हो, देखो इसको 50 अपॉन 75 लिख सकते हो और ये इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन डी। बात समझ रहे हो? हमने क्या किया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया डेसिमल हटाने के लिए, तो 50 अपॉन 75 हो गया। अब ये 25 दूना 50, 25 यहाँ 75, तो ये हो जाएगा डी का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, डी इंटू 2, और ये इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, यानी डी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 8 इंटू 3/2। तो 8 इंटू 3/2 का मतलब 4 3 12, यानी डी की वैल्यू आ गई 12। तो क्या ये ऑप्शन में है डी की वैल्यू 12 है? कहीं पे डी की वैल्यू 12 है और बी एफ की वैल्यू 100 है। ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू 100 है और डी की वैल्यू जो है 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो रहा है क्या? देख लो एक बार। दूसरी चीज, अगर आपकी डी की वैल्यू 12 आ गई है तो आप बी सी और ई एफ भी निकाल सकते हो। बी सी की वैल्यू और ई एफ की वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं फिलहाल, ठीक है? तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो आई होप कि आइडिया इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करेंगे 1 2 3। ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88 जो आपको सॉल्व करना है होमवर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलर क्राइटेरिया फॉर द टू ट्रायंगल्स। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में आप इसको, 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व जरूर करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।